हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी नई चीज़ रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस मंथ में आप ऑनलाइन कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जैसे मे बी ऑनलाइन या तो फिर आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो या तो फिर आप ऑनलाइन घर बैठे काम कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन कुछ तो कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप टाइपिंग ये चीज़ें हैं। वी हैव द फूल। ओके, मैं कहूँगी अक्टूबर का मंथ सरेंडर कर दीजिए टॉरस। इस मंथ के लिए मैं कह रही हूँ आपको बस सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज इस मंथ में ना जैसा जो होगा वो आपके लिए हद से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब आप आई डोंट नो कैसे समझोगे मेरी बात को, लेकिन एक मैं जिस चीज़ को देख पा रही हूँ ना, आई नो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बट बस इतना सा है कि सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज जो हो रहा है वो हद से ज़्यादा अच्छा है। वी हैव द मून। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि कई लोग अपना रियल फेस, कहते हैं ना, रियल असली चेहरा दिखाना, तो कई लोग आपको अपना असली चेहरा भी दिखा सकते हो और उस वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो, लेकिन उसके पीछे भी एक अच्छा रीज़न, मतलब उसके पीछे भी ना एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। इस मंथ में ये हो सकता है कि आप कुछ लोगों को खुद से इग्नोर कर दो, बिकॉज कुछ लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं, कुछ लोगों आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ लोगों की बात है, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एकदम से जैसे उन लोगों को इग्नोर कर देना, एकदम से उन लोगों से बात करना छोड़ देना, जिसकी वजह से मे बी उन लोगों के ऊपर आपका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। द फूल से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में सरेंडर, जैसे सरेंडर ही सरेंडर है, मतलब सरेंडर आप कर रहे हो हर छोटी बड़ी बात पे कि कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर आपको प्रॉब्लम बता रहा है तो आप बोल रहे हो सरेंडर करो भाई, कुछ नहीं रखा, खुद प्रॉब्लम्स को ऐसे बोझ की तरह लेके चलने से कुछ नहीं होगा, सरेंडर करो। और हर किसी को एक ही बात बोलना कि मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, तुम सरेंडर करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो जैसे किसी के प्रॉब्लम को इस मंथ में आप सुन नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई प्रॉब्लम क्या सुना रहे हो मुझसे अगर सॉल्यूशन लेना है तो लो, मैं प्रॉब्लम सुनने को नहीं बैठा। तो एक वो एनर्जी में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में कहीं ना कहीं आउटकम्स अच्छे पॉजिटिव अच्छे आउटकम्स देखोगे आप। कुछ लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और कई लोग आपको ना, कई लोगों से आप खुद ही बात करना छोड़ सकते हो, बिकॉज मे बी वो लोग थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो लोग कि वो लोग ट्रू नहीं है आपके साथ। तो सामने से खुद ही बात करना छोड़ देना, सामने से खुद ही एफर्ट्स डालना छोड़ देना। मुझे ऐसा लग रहा है द मून से कि इस मंथ में आप बहुत सारे इल्यूजन्स भी आपके सामने, जो भी इल्यूजन्स है ना वो आपके सामने आएंगे, जिसकी वजह से कई लोगों से आप कनेक्शन ही अपना तोड़ दोगे कि मुझे तुमसे कनेक्शन ही नहीं रखना। इस मंथ में ये भी चीज़ हो सकती है कि आप खुद के अंदर बदलाव लाने पर हो, कि मुझे बदलाव लाना है खुद के अंदर, मुझे खुद के अंदर एक चेंजेस लेकर के आना है, एक हैप्पी चेंजेस। करियर वाइज भी ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए कहते हैं ना उसको, एक पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगे हर जगह पे सक्सेस ही सक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। एक फुलफिल्ड मंथ रहेगा आपका। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कि आप हैप्पी रहो। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली लाइफ, मुझे थोड़ी सी ना यहाँ पे डगमगाई हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी फैमिली क्रिएट कर सकती है, लाइक। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें भी खुश रहोगे। आप बोलोगे मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है वो करता रहे, मुझे जो करना है मैं करूँगा। एक वक्त था टॉरस जब आप औरों की फ़िक्र बहुत करते थे। एक वक्त था टॉरस जब आप अगर आपकी फैमिली है ये जो हर वक्त आपको कोई ना कोई नया प्रॉब्लम देती रहती है, कोई ना कोई नया हेडेक स्ट्रेस देती रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम था जब आप बहुत सोचा करते थे, और जब आप सोचने बैठते थे तो वो लोग खुश हो जाते थे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो जिस भी चीज़ से सफ़र कर रहे होते थे उनकी सफरिंग तुरंत ख़त्म हो जाती थी, राइट। जैसे ही आप स्ट्रेस लेने लग जाते थे चीज़ों को लेकर के, तो वो मुस्कुराने लग जाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक वक्त था जब आप बहुत फिक्र किया करते थे किसी की, और एक वक्त अब आएगा जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको क्या मतलब है मेरे से, या फिर किसी के लाइफ में स्ट्रेस क्या चल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होगा। एक कहते हैं ना कि आप केयर ही नहीं करोगे किसी की, बिकॉज आपने केयर करके देख लिया ना कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप केयर ही नहीं करोगे लोगों की, और आप अपनी ही एनर्जी में खुश रहना सीख जाओगे। कहते हैं ना खुद में खुश रहोगे, आप खुद में खेलना सीख जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना कि अब खेलने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आती है ना, आधे से ज़्यादा बात मैं शॉर्टकट्स में कहती हूँ और कई लोग समझ नहीं पाते, तो एक एक्सप्लेन करती हूँ मैं। खेलने का मतलब क्या है कि जब
जब हम बच्चे होते तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होते हैं दोस्त खेलने के लिए। आपने कई बच्चे वैसे भी देखे होंगे जो खुद में ही खेलना जानते हैं, है ना, तो वो खुद में खुश रहना जानते हैं बेसिकली। वैसे ही मैं कह रही हूँ खुद में खुश रहना। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और वहाँ पे खेल कूद कर रहे हो तो उसमें भी आप खुश रहोगे। मैटर ये नहीं है कि आपकी एज कितनी है, खुश रहने के लिए हर एक चीज़ कर सकते हैं हम। तो इस मंथ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेफुलनेस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मजाक मस्ती के मूड में आप दिखाई दे रहे हो। प्रॉब्लम्स को आपने छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं अब आप खुश रह रहे हो। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि आप आप इनडायरेक्टली कोई, जैसे कहते हैं ना कि तुक्का, जैसे आप में भी स्टार्टिंग में समझो कि ये तो कोइंसिडेंस है यार, ये जो हो रहा है ये तो कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं होगा। और ये जिस भी चीज़ में एंजल्स बता रहे हैं ये कोइंसिडेंस आपको लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं होगा। ये जो भी चीज़ में एंजल्स बता रहे हैं ये चीज़ ना आपको खुशी बहुत देगी, बिकॉज जब आपको पता चलेगा अच्छा ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे ये रीज़न है या फिर ये इंटेंशनली हो रहा है, तब आप खुश रहोगे ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कोई भी चीज़ में जो भी चीज़ के लिए एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं आपको, डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी जान के कि ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंटेंशनली किया जा रहा है पॉजिटिव वे में। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं टॉरस। थैंक यू सो मच टॉरस। We have Ace of Cups, then we have Five of Pentacles. काफ़ी क्यूट एनर्जी है, मैं बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव द फूल, पता है इस चीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी क्या हो रही है, पता है क्यों हो रही है? बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हो। और जब भी हम कोई भी चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हैं ना, तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से, उससे ना कहते हैं ना उसको कि उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी देती है तो सबसे अच्छी बात और सबसे खुशी की बात यही है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन के ऊपर और कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हो। और इसका जो आउटकम होगा ना, मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ, आप बहुत खुश रहने वाले हो। बस सरेंडर, इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। यही रीज़न है, बिकॉज जब भी हम ट्रस्ट करते हैं ना, जब भी हम सरेंडर करते हैं, मन में एक भी डाउट नहीं होता। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे पता नहीं हमने सरेंडर कर दिया, अब हम फिक्र नहीं कर रहे, कुछ बुरा ना हो जाए। जब आप ये सोचना ही छोड़ दो, तब समझ जाना कि आपका भरोसा डिवाइन के ऊपर बहुत हो गया है। एंड अब जो होने वाला है वो कुछ अलग ही होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव स्ट्रेंथ। 1 मिनट है, कैमरा टेढ़ा है। ओके, आई एम सो सॉरी। आपको इतनी देर से टेढ़ा ही दिखाई दे रही होगी वीडियो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो यस, इस अक्टूबर के मंथ में टॉरस कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ सक्सेस, जैसे ना कहते हैं फर्स्ट आना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत टाइम से कोई काम कर रहे हो, हाईली चांसेस है कि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, हाईली चांसेस है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस चीज़ में मिल सकता है। एंजल्स ना इस मंथ में आपको बहुत सारे साइंस देंगे, आपसे बहुत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एंजल्स आपसे क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल आपको इस मंथ के बारे में यही बता रहा है कि ऐसा हो सकता है इस मंथ में फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कतें चले, या फिर फाइनेंसेस उतने अच्छे ना हो, या फिर जैसा पैसों को लेकर के आपने मारा मारी इससे पहले देखी है, वो चीज़ फिर से हो सकती है इस मंथ में। लेकिन इट्स ओके, उस टाइम पे आपको सरेंडर करना है, बिकॉज इस मंथ में कोई भी चीज़ की टेंशन लोगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो सरेंडर करना बेस्ट रहेगा। मैं आपको तब से क्या कह रही हूँ, सरेंडर करोगे, आप सरेंडर करोगे। लुक, वी हैव फूल, इधर भी फूल आया था, इधर भी फूल है। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, एक नई एनर्जी में आ रहे हो, न्यू एनर्जी में आके अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी जो आप कर रहे हो वो अगर अच्छा हुआ या फिर उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आया, उस सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद होगे, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो टॉरस, जो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे, जो ईश्वर के ऊपर एक टाइम था जब आप विश्वास ही नहीं करते थे, आपको ज़रा सा भी विश्वास नहीं था, आप कहते थे ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप बहुत आपकी वैसी थिंकिंग थी कि क्या है ये सब कुछ नहीं होता है ना। इंसान जो करता है वो उसको अपने हिसाब से उसको फल मिलता है, बाकी ये चीज़ें कुछ नहीं होती, राइट। लेकिन एक वक्त अचानक से आपकी लाइफ में आए जिसके बाद से आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे भगवान के ऊपर। एंड मे भी कुछ लोगों के लिए ये अभी वक्त आने वाला है अक्टूबर में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक हेल्दी, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसी भी सक्सेस होती है जो हमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि
हमारे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो डाल देती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक हेल्दी सक्सेस है जहाँ पे आपके अंदर ना ईगो आएगा ना एटीट्यूड, उल्टा आप ग्रेटफुल रहने वाली हो चीज़ों को लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल आपको ना अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करोगे, अपने अपने अचीवमेंट्स के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। मैंने अभी तक क्या कमा लिया है, मेरे पास अभी तक क्या है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, अभी तक मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप रिस्क लोगे, आपके पास गाइडेंस बहुत सारी होगी टॉरस, ठीक है। एंड लोग आपसे प्रभावित भी बहुत होंगे, बिकॉज इस मंथ में जैसे जैसे आप अपनी बातें बोलोगे, जैसे जैसे अपनी बातों को बोलोगे ना, लोग उस बात से इन्फ्लुएंस बहुत होने वाले हैं। और इस मंथ में ना मुझे पॉजिटिव सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं होंगे, या फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि आप उन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस ना लो। आप अपने लाइफ में ना बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स देखे हैं, और ये जो होने वाला है ना अक्टूबर के मंथ में फाइनेंसिस को लेकर के, ये ना उन प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं होगा, और इससे आप बहुत जल्दी ओवरकम कर जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि मे बी आप जो काम कर रहे थे उसमें आप खुश नहीं थे, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा था और आप बोर हो गए थे, या तो फिर अपने काम से, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा था कि यार क्या मतलब कुछ तो बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ही फ़ायदा अपने काम को करके। लेकिन वापस से एक मुझे ना अपने काम में वापस से लग जाना, जैसे अपने काम को करने लग जाना, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहने वाली है, एंड बहुत स्टेबिलिटी भी होगी, एंड बहुत कुछ अचीव भी करोगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे काम को नज़र लग जाएगी, या फिर अगर मैंने कुछ अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करी तो नज़र लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस मंथ में। उल्टा इस मंथ में जो बताओगे लोगों को, वो और डबल होता हुआ आपको दिखाई देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम कुछ बता रहे हैं ना, तो हाईली चांसेस होते हैं कि नज़र लग जाएगी। आई डोंट नो कितने ही लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ, ऐसा होता है। मतलब मैं भी एक टाइम पे नहीं मानती थी, बिकॉज देखो नज़र लगना ये बहुत ही ऐसा लगता था, यार इसका कोई सेंस ही नहीं है, किसी को कुछ बता दो नज़र लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बोली लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे 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 करके जब मैंने खुद नोटिस करना स्टार्ट करा कि हाँ ऐसा सच में होता है, तब मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ अब इन चीज़ों में। बहुत ज़्यादा तो नहीं मानती कि एकदम ही नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर ईश्वर आपके साथ है तो फिर ऐसे लोग जिनको आपसे आपकी खुशियों से जलन है, वो लोग को आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसा मानती हूँ। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आप देखोगे एक चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको किसी की भी बुरी नज़र नहीं लग रही है। आपको कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस मंथ में ऐसा होगा कि आप सोच रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो कि इस तरीके से ये चीज़ हो जाए तो अच्छा है। ऑर्डर देना मीन्स मेरे हिसाब से ये चीज़ इस तरीके से हो जाए तो अच्छा है। अगले पल उसी तरीके से जैसा आपने बोला उसी तरीके से चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज जैसे बहुत आपके लिए वर्क करेगी, आपके लिए काम करेगी, जिसकी वजह से जो आप सोच रहे हो वो अगले पल आप होते हुए देखोगे। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी होते हुए देखो। तो कोशिश ये करिएगा कि आप पॉजिटिव सोचो। इस मंथ में कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, एक ज़रिया, जैसे कोई चीज़ का आपको ज़रिया मिल रहा है कोई काम को करने का, है ना, फाइनली उस काम को खुशी खुशी कर पाओगे। बहुत टाइम से आप चीज़ों में बहुत मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एडजस्ट करके चल रहे थे, और कुछ नहीं कर पा रहे थे आप, कुछ आप सिर्फ काम कर रहे थे काम के अलावा, और आपको भी पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, वो वक्त के साथ वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपने पेशेंस बहुत रखा, एंड दैट्स वाई अब एंजल्स आपके प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं आपके लाइफ से। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि आपको माँ काली के सपने बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। एंड उसका मतलब यही होगा, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं देन इसका मतलब यही होगा कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ गेन करने वाले हो। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। कुछ ऑफर करना चाहते हो तो आप उनको कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के बारे में आपको बार बार बताया जाएगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। बहुत सारे आपको चांसेस भी मिल सकते हैं, कोई चीज़ को करने का कोई चांस मिल जाए, कोई काम को करने का एक नया तरीका मिल जाए, तो बहुत वैसी एनर्जी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू टॉरस। वी हैव ट्रैवलिंग। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, या फिर काम के रिलेटेड कोई ट्रैवल आप कर सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि वाह घूमने में तो बहुत मज़ा आता है। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव हैप्पीनेस, and then we have laziness, and then we have ordinariness.
इस मंथ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप जो भी अचीव कर रहे हो कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना एक हेल्दी सक्सेस है यहाँ पे, वही सेम चीज़ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आपको बता रहा है। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस मंथ में आप जो भी अचीव कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, आप एक नॉर्मल ही जीवन जीना चाहते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसे हो गए, अगर आपके पास बहुत सारी सक्सेस हो गई, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई मीन्स, तभी भी आप बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी जियोगे, ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा। आप नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आप में, ये जो है ना, ये जो एक भाव है कि मुझे नॉर्मली जीना है, मुझे ये शो ऑफ में नहीं जाना, मुझे इन चीज़ों में जाना ही नहीं है। जैसी मेरी जीवन अभी है वैसे ही आगे भी होगी। अगर कुछ बदलाव भी आया तो मैं उसके साथ बदलूंगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। यही आप में बेस्ट है, और दैट्स वाई एंजल्स आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो घमंड नहीं है कि मेरे पास जब मुझे शो ऑफ करना है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इस चीज़ को शो ऑफ करूँगा या फिर उस चीज़ का शो ऑफ करूँगा। ये नहीं है। दैट्स वाई एंजल्स आपको कुछ देने से पहले कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। लेजीनेस का कार्ड है। लेजीनेस से मुझे ऐसा लग रहा है, लुक 8 और 9 रिपीट हुआ है। 8 और 9 रिपीट हुआ है, और यहाँ पे फूल का कार्ड भी रिपीट हुआ है। इस मंथ में एंजल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा है, और वो आपको बार बार इंडिकेशंस देंगे अलग अलग तरीके से कि वो आपके साथ है, ठीक है। लेजीनेस का कार्ड आपको इस मंथ के बारे में यही बता रहा है कि मे बी इस मंथ में आप थोड़ा सा ऐसा भी फील कर सकते हो कि अब हो गया, अब नहीं करना, लेकिन फिर आप उठोगे, फिर बोलोगे कि मुझे करना है। खास करके सितंबर के मंथ में मे बी आप बहुत लेजी रहे हो अपने काम को लेकर के, बहुत लेट अपने काम को करना, जल्दी अपने काम को नहीं निपटाना, एक वो लेजीनेस मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अक्टूबर के मंथ में ये बिल्कुल नहीं होगा। आप विश्वास रख करोगे रेस्ट करने में और दोबारा काम करने में। रिपनेस से मुझे ऐसा लग रहा है, ये कार्ड रिवर्स में आया तो मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा आपके लिए ये मंथ थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करने का मंथ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टेंशन ले रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सोच रहे हो आप, सोचना फिर सरेंडर करना, सोचना फिर सरेंडर करना, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन इस मंथ में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, तो अपनी इंट्यूशन की भी सुनिएगा। इस मंथ में पॉसिबल है कि कोई आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर अगर बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि अब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं आया, औरों के लाइफ में आ जा रहा है बदलाव, आपके लाइफ में नहीं आ रहा, देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में भी बदलाव देख सकते हो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।